हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईएससी एकेडमी। आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है। ठीक है, क्लास 10th में जो चैप्टर 3 है मैथ का, ठीक है, उस चैप्टर में 3 मेथड हैं। ठीक है, कितने मेथड हैं? वैसे तो 4 हैं लेकिन एक कट चुका है। तो 3 मेथड हैं। एक है ग्राफिक मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड एंड तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यानी किन्हीं लीनियर इक्वेशन को आप 3 मेथड के ज़रिए उनकी x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज हम इसी वीडियो में उन तीनों मेथडों को करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन दिखाई दे रही होंगी 2x + y = 3। ठीक है, एंड x - 3y = -2। ठीक है, ये दो जो हैं लीनियर इक्वेशन हैं। क्या है? लीनियर इक्वेशन है और हमें इनमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि हमारे पास 3 मेथड हैं, तो हम सबसे पहले कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? ग्राफ मेथड। ठीक है, तो ग्राफ मेथड से आप कैसे इन x y की वैल्यू निकालोगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले इक्वेशन फर्स्ट को उठा लोगे और इक्वेशन फर्स्ट से x या y की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, यानी या तो x को एक तरफ रख लो या y को एक तरफ रख लो। ठीक है, तो करना क्या है, मान लो हमारी इक्वेशन लिखी हुई है 2x + y = 3। ठीक है, तो हम इसको x की या y की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इसे y की फॉर्म में लिखना ज़्यादा आसान है, तो हम इस y को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, 3 अपनी जगह ऐसी रहेगा, 2x वहाँ जगह क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, हम इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है और इस टेबल में हम x और y की वैल्यू रखेंगे, लेकिन 2 ही रखेंगे। ठीक है, यानी एक x y। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, अपने पास से हम इस इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू रखेंगे सोच समझ कर। ठीक है, और y की वैल्यू खुद ब खुद निकल कर आएगी। तो करना क्या है, अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह पर क्या रखूँ, मान लो x की जगह पर अगर मैंने रख दिया 0। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो 2 × 0 यानी ये हो जाएगा 0, खाली क्या बचेगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, इसको हम टेबल नंबर 1 कह देते हैं, टेबल नंबर 1। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में हम x की दोबारा से कुछ वैल्यू रखते हैं, मान लो अब की बार हम x की वैल्यू रखते हैं 1। ठीक है, तो 2 × 1 = 2 और यहाँ पर 3, यानी 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, अगर हमने x की जगह 1 रखा तो y की जगह भी कितना आया 1। तो ये हमारी टेबल 1 कंप्लीट हो गई। ठीक है, जो इक्वेशन फर्स्ट से बनी है। अब इसी प्रकार से हम इक्वेशन सेकंड को, जो इक्वेशन सेकंड लिख रही है हमारी x - 3y = -2, तो इस इक्वेशन को भी हम x की फॉर्म में या y की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी x को एक तरफ रख दो या y को एक तरफ। तो हम यहाँ पर से x निकालना बहुत ही ईजी रहेगा, तो हमें x को यहाँ देना है, इस 3y को उठा के उधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x = -2 अपनी जगह ऐसी रहेगा, 3y इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक, अब आप इसको इक्वेशन फोर्थ नाम दे दो। इसके बाद फिर से वही हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम सिर्फ 2 ही वैल्यू रखेंगे, x एंड y। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे टेबल नंबर 2। ठीक है, अब अपने पास से यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू खुद आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या रखूँ, तो सबसे पहले आप 0 को ही रख के देख लिया करो। तो 0 से, जैसे कि 0 रखता हूँ मैं y की जगह यहाँ पर, अगर तो 3 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 हो जाएगा, खाली क्या बचेगा -2। यानी अगर मैं y की जगह 0 रखता हूँ तो x की जगह कितना आ जाएगा -2। ठीक है, इसी प्रकार से y की जगह कुछ और रख लो, मान लो y की जगह मैं 1 रखता हूँ, कितना रखता हूँ 1। ठीक है, 3 × 1 = 3, प्लस का 3 माइनस का 2, क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने रख दी। तो इस तरह से हमारी दोनों टेबल हो गई हैं। अब हमें करना क्या है, इन टेबल को ग्राफ पर दिखा देना है। ठीक है, आप जानते होंगे ये क्या होता है आपका y एक्सिस और ये होता है आपका x एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस, ये माइनस का x होता है, ये y और ये माइनस का y। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है दोनों ओरिजिन होता है, यहाँ पे x भी 0 होता है y भी 0 होता है, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर माइनस का प्लस का y 1 2 3 4, यहाँ माइनस का 1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 माइनस का 2 -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले इस वाली टेबल को ग्राफ पर दिखाना है। तो x = 0 एंड y = 3, तो x 0 यहाँ पर होगा और y 3 आपका यहाँ होगा, यानी पहला पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा। अगला x = 1 एंड y = 1, तो x1 कहाँ है आपका, ये रहा, और y1 कहाँ है आपका, ये रहा।
ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ आ गए, इन दोनों पॉइंट को आपको क्या कर देना है, मिला देना है, जॉइन कर देना है। इसके बाद जो आपकी लाइन कटेगी उस लाइन पर आपको जो इक्वेशन थी वो लिख देनी है, 2x + y = 3। अब दूसरी टेबल पर आ जाओ। अब दूसरी टेबल है हमारी x - 2 y 0। तो x - 2 कहाँ पर होगा, ये रहा, और y 0 कहाँ होगा, यही होगा। तो ये यहाँ लग जाएगा पॉइंट। अगला x = 1 और y = 1, तो ये वाला पॉइंट यहाँ लग रहा है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को भी हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। अब दोनों पॉइंटों को हमने जब मिलाया, इस पर भी लाइन लिख देंगे, यानी x - 3y = -2। तो आप देखोगे कि इन दोनों इक्वेशन ने इन पॉइंट पर काटा है, यानी x 1 है और y भी 1 है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से निकल जाएगा x = 1 एंड y = 1, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफिक मेथड से जो है आपकी ये दोनों इक्वेशन सॉल्व होती हैं। तो हमारा दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यानी इस मेथड में आपको करना क्या होता है कि दो इक्वेशन है, इन दोनों में से किसी एक से आपको x की या y की वैल्यू निकालनी है और सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है 2x + y = 3, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन से x की या y की फॉर्म में रख लेना है इसको, यानी y की या x की। तो हम यहाँ से y की निकालेंगे, जैसे अभी अपने ग्राफिक मेथड में करा था। तो हम यहाँ से y की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा, y = 3 - 2x, ठीक है। अब जो ये हमने वैल्यू निकाली है इसे हम इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो y की वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें इक्वेशन सेकंड में रखना है। ध्यान रखना, हमने ये वैल्यू फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड वाले में पुट करनी है। हम वैल्यू चाहे तो सेकंड से निकाल सकते थे, लेकिन उसको फर्स्ट में पुट करना होता, ठीक है। तो हमने जो y की वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू को कहाँ पुट करना है हमें, सेकंड इक्वेशन में। यानी सेकंड इक्वेशन में जहाँ पर भी y है हमें वहाँ पर ये रख देना है, ठीक है। तो पुटिंग रखते हैं भैया x - 3। अब y की जगह क्या लगा देंगे हम, दिस 3 - 2x। बाकी पूरी इक्वेशन ऐसे ही रहेगी -2, ठीक है। अब ये 3 जो को मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो x ऐसे रहेगा, 3 की 3 से करेंगे तो 9 माइनस प्लस 3 × 2 = 6x = -2। अब यहाँ से ये तो हो जाएगा आपका 1x और 7x, 6x 7x हो जाएगा, -9 उधर जाकर काय का हो जाएगा, प्लस का, ठीक। तो आप यहाँ देखोगे x = यहाँ बचेगा माइनस प्लस माइनस 7x = 7 और x = 7/7, ठीक है, = 1। यानी यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई है 1। अब x की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन थर्ड में रखना है, ठीक है। लिख लेंगे लाइन कि पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन थर्ड। दैन आप देखोगे कि जहाँ पर भी y जहाँ पर भी x है हमें वहाँ पर क्या रखते हैं ना 1। तो y ऐसी रहा, इक्वल ऐसी रहा, 3 ऐसी रहा, माइनस ऐसी रहा, 2 ऐसी रहा, और x की क्या रख देंगे आप 1, ठीक। तो y = 3 - 2 1 = 2, y = 3 - 2 = 1, ठीक है। यानी x की वैल्यू भी आ गई 1 और y की वैल्यू भी आ गई 1, जैसे कि अभी हमारे ग्राफिक मेथड में भी आई थी। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो और दूसरी में रखो, ठीक। और हमारा अब इसका आखिरी और लास्ट मेथड है। तो हमारा लास्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड को, ये बहुत ही आसान है, मेरा ही फेवरेट है और बहुत ईजी है। इसमें आपको करना क्या होता है, आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से या तो x वाले पार्ट को या y वाले पार्ट को आपको इक्वल करना होता है। जैसे कि यहाँ पर x कितना है 2, बट यहाँ पर कितना है 1, ठीक है। और y अगर यहाँ देखें तो कितने हैं 1 और यहाँ पर कितना है 3, तो कोई भी सेम नहीं है। तो आप हमेशा यही करना कि x वाले पार्ट को आप सेम कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 2x है बट हमारे पास यहाँ पर 2x नहीं है, तो इसे 2x करने के लिए हमें करना क्या होगा, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकंड बाय 2, ठीक है। तो आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन को, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगी 2x - 6y = -4, ठीक है। ये इक्वेशन ऐसे चेंज हो गई और इसको आप थर्ड नाम दे दो, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड देखो, आप देखो ध्यान से, आप 2x है 2x है दोनों सेम हो गए। तो बस आपको करना क्या है, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड में से हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक। तो ये बचेगा 2x - 6y = -4 और फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2x + y = 3। सब्ट्रैक्ट करते समय आपको पता होगा नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस का 2x - 2x कैंसिल,
माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे 6, यहाँ पर 1, 6 और 1 7, बट माइनस का और साथ में y। इसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस, 4 3 7 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 जाएगा डिवाइड में, y इक्वल टू 7 अपॉन में 7 1, y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। y इक्वल टू कितना आ गया 1। तो y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी चाहो उसमें रख सकते हो, ठीक है। तो पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो ये 2 ऐसे ही रहेगा आपका, x ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे ही रहेगा, बट y की जगह हमने कितना रख दिया 1, इक्वल में कितना 3, ठीक है। 1 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 3 माइनस 1, 2x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2/2, काटेंगे तो 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो ये थे आपके तीनों मेथड, यानी आपने देखा तीनों मेथड में, ग्राफिक में, सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन में, सब में वैल्यू क्या आई है, सेम आई है, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये तीनों मेथड होते हैं। एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट वो इस बार सिलेबस में नहीं है, पिछली बार भी नहीं था, तो उसको हम फिर कभी सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।